हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं चंदा और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो देखिए, ये सुबह सुबह के टाइम है, मेरी बेटी जा रही है स्कूल। तो मैं इसको खाना भी दे दी हूँ। बहुत नाटक करती है खाना खाने में, क्योंकि खाना ही नहीं खाती है। और टिफ़िन भी फिनिश करके नहीं आती है। तो पता नहीं मेरी ही बच्ची ऐसे करती है, आप सभी के बच्चे ऐसे करते, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और बात तो ये है कि बच्चे भी रोज़ क्या पूरी पराठा ये, क्योंकि मैगी वैगी अलाउ नहीं है स्कूल में, इसलिए तो मैं इसकी चोटी कर दे रही हूँ। और क्योंकि बाल थोड़े छोटे छोटे हैं, तो ये बोलती मेरा बाल बड़ा क्यों नहीं है मम्मा करके। और देखिए, ज़िंदगी का संघर्ष यही है, छोटा से बड़ा होता ही है, चाहे आदमी हो, बाल हो, कुछ भी चीज़ हो या काम ही आप जो भी कर रहे हो, तो वो तो छोटा से बड़ा होना ही है। बट आप उस पर मेहनत करते रहिए और मेहनत जारी रखिए। जितना आप मेहनत करोगे उतना जल्दी आप ग्रो करोगे। तो मेरा भी ऐसा ही है कुछ कहना। और मैं पहले ऐसा नहीं मानती थी, लेकिन अब मैं मानने लगी हूँ कि हाँ यही है। और जितना आप फ़ोन से दूर रहो, फ़ोन से दूर का मतलब ये कि फालतू की कॉलें आती है, फ्रेंड हो गया या कोई भी जो किसको टाइम पास नहीं हो रहा है, तो वो फालतू के क्या करेगी, इधर से इधर फ़ोन लगा देगी और चलो यार टाइम पास तो हो रहा है। वो तो खुद बैठी है और आपको भी निकम्मे बना के रख देते हैं। तो आपको ये सब चीज़ से ना इग्नोर करो। एक दो बार आए फ़ोन तो छोड़ दो, देखो कि लगातार फ़ोन आ रहा है तो फिर रिसीव किया करो, क्योंकि क्या पता कभी कदाल इमरजेंसी भी ऐसा हो सकता है। तो हमारा कहना ये है, बट छोड़ो, टाइम पास करना छोड़ दो और जो इम्पोर्टेंट काम है वो करो। क्योंकि दुनिया आपको देख के नहीं कुछ कर सकते हैं, आपकी तरक्की को देख के कुछ भी करेंगे, या इज्जत हो या कुछ भी चीज़ हो। तो मैं अपनी बेटी से पूछ रही थी कि कंफर्टेबल हो बेटा मैं कर दी हूँ। तो ये ना ऊपर से मुंह नहीं धोई थी, ऐसा लग रहा था, लेकिन धोई थी, थोड़ा बहुत ब्रश करके आ गई थी और ऊपर से नहीं धोई थी। बच्चा है, उतना आता नहीं है करने के लिए। तो मैं इसे गर्म पानी से ही इसकी मुंह धो दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कि ठंडी बढ़ रही है इधर, हमारे इधर। और आपके इधर कैसा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैं भी उसका हाथ पैर पोंछ करके, वो बोल रही नहीं खाऊंगी मम्मा, नहीं खाऊंगी मम्मा, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो। बहुत मनाते मनाते ऐसा करके, फिर भी उसको पता नहीं क्या होता है। फिर फिर मैं अपने काम में भी लग जाती हूँ। ये सुबह सुबह के टाइम है, इसलिए भी मेरे बेटा नहीं जगा है, नहीं तो वो इतना शांत से कुछ भी काम नहीं करने देंगे। और हमारे पतिदेव की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, देखिए ये सोए हुए ही है। ये बोले हमको आज थोड़ा लेट से जगाना, क्योंकि आज मेरा मूड नहीं है जगने का। तो बोले चलो कोई बात नहीं है, आप जब चाहो तब जगो, मेरा तो काम ही है, तबीयत ख़राब हो ना हो कुछ भी हो, मुझे जगना है तो जगना है, चाहे जैसा भी करके, रो के धो के कैसे भी तरह करके करना है। क्योंकि भैया हमारे साथ साथ हमारे बच्चे हैं, हम ना भी खाएं 2 दिन चलेगा, लेकिन हमारे बच्चे नहीं खाएं ये हमसे और बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कैसे भी तरह हालत में रहती हूँ, अपनी बेटी के लिए मैं ज़रूर जगती हूँ, टिफ़िन बनाती हूँ, भले पति के लिए बनाऊँ ना बनाऊँ, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए ज़रूर बनाती हूँ। क्योंकि वो अभी जाएगी, 8 बजे जाती है और शाम की 2:30-3 बजे तक आती है। वो खाएगी नहीं पिएगी तो मैं कमज़ोर हो जाएगी। ऐसे भी तो उतना खाती पीती नहीं है, कमज़ोर ही होते जा रही है। और इतने देर में मेरा बेटा भी उधर रोने लगता है कि वो जगेंगे, फिर उसको बोलें कि ठीक है बेटा आप तुमको इधर कर दे रही हूँ, उधर जाके फिर मैं उधर भी देख करके आना पड़ता है कि सो रहा है या जग रहा है, ऐसे आवाज़ लगा था। लेकिन देखें तो वैसा कुछ भी सो नहीं रहा था, ये सॉरी जग नहीं रहा था, वो नींद में ही वैसे कर रहा था, हंस रहा था, रो भी रहा था। मैं अपनी बेटी को देखिए मनाने पर लगी हूँ, उसके पैर में बड़ी वो करती हूँ, खुजली कभी कर देती हूँ, उसकी उंगली पुटकाने लगती हूँ ताकि ये किसी तरह हंसे बोले। अच्छा लगता है ना यार, बच्चे थोड़ा स्माइल करे, बोले, हंसे तो। और सुबह सुबह के टाइम में बच्चे कितना खुश होंगे यार। देखो बहुत देर हो गया है, फिर भी टाइम। उसके बाद ये आराम कर रही कि अब बहन आएगी, अब बहन आएगी, क्योंकि मैं पहले बहुत पहले तैयार कर दी थी इसको। और फिर उसके बाद मैं इसको लास्ट में शूज़ पहना दी हूँ, क्योंकि अब बहन का टाइम हो गया आने के लिए। तो अब मैं इसको शूज़ पहना के, सॉक्स डाल उल के, तो रेडी करके मैं इसको भेज दूँगी, तभी मैं कोई भी काम आगे की करूँगी।
जब तक ये लोग अपने कामों पे नहीं जाते फिर मेरा भी काम स्टार्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि ठंडी बहुत तेज़ बढ़ गई है, बहुत तेज़ बढ़ गई है। और इतना काम निपटाने के बाद भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आगे के कुछ काम करूँ, कोशिश कर जारी रखनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं करती भी हूँ, सोचती भी हूँ कि करूँ करके, और उसके बाद मैं पूरा काम बच्चे को दे दी हूँ। फिर कभी बॉटल बदलना पड़ता है, कभी ये करो कभी वो करो, चलो जो मर्जी हो वो कर लो, लेकिन भैया जाओ आप अपने काम से। फिर मैं उसको करके फिर मैं नहा धुल के आ गई हूँ, सबको अपने अपने सारा काम लिपटा उपटा के मैं नहा धुल के आ गई हूँ, क्योंकि सभी चले जाते हैं तो मेरा भी मूड फ्रेश हो जाता है। मैं सोचती अब अपने कामों में लग जाती हूँ। मेरा बेटा जगह था, फिर मैं उसको भी मालिश वालिश करके तेल करके फिर मैं दूध पिला देती हूँ। फिर मैं काम करने में लग जाती हूँ। अकेले बच्चे संभालो, घर का काम करो, एक्स्ट्रा भी सोचो। सुनना थोड़ा आसान है, लेकिन वो इतना करना बहुत कठिनाइयाँ हैं। और मैं सोचती हूँ शायद यही मेरा रास्ता है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं जितना हो सकता है मैं करती हूँ। और क्या बताएं, भगवान क्या मेरा किस्मत में है, मैं जब भी कुछ करने के लिए सोचती हूँ मैं बीमार ही पड़ जाती हूँ, पता नहीं क्यों। और देखो मैं दिखा रही थी, इतना सारा कपड़ा मैं धोई हूँ, इतना सारा कपड़ा धोई हूँ। और मैं हाथ से ही कपड़ा धोती हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी मशीन वशीन नहीं है, इसलिए मैं सारा कपड़ा हाथ से ही धुलती हूँ। सोचती हूँ कि चलो ये बहाना मेरा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ये मैं फिर चाय बनाने लग गई हूँ, क्योंकि लाल चाय पीते हैं अभी, कभी लाल चाय कभी दूध वाली चाय, जो जो मन होता है वो पी लेते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मेरा मन के ऊपर डिपेंड करता है। उधर देखो मेरे यहाँ भैंस का दूध लाया था हलवा बनाने के लिए, तो मैं हलवा भी बनाऊँगी। और देखते हैं और क्या क्या हमसे बन पाता है, जहाँ तक होगा मैं वहाँ तक कोशिश करूँगी। तो मैं बता रही थी ना आपको कि लाल चाय यानी नींबू वाली चाय बनाती हूँ, अच्छा होता है। नींबू वाली चाय भी पीना चाहिए, सेहत के लिए नींबू वाली चाय ही अच्छा होता है। देखिए ये भैंस का दूध है, उधर साइड वो छोटी सी जो उसमें गाय का दूध है, दोनों दूध लेते हैं। और क्योंकि हमारे पतिदेव को भैंस का दूध ही ज़्यादा पसंद आता है, तो कोई बात नहीं, जिसको जो पसंद आता है वो पी लो। और देखिए मैं पर्सनल चाय एक कप भर के बना के पीती हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ कहीं और क्योंकि आज मेरे यहाँ कुछ सामान आएगा और कुछ सामान लाने के लिए जाना है, क्योंकि आप लोग को बता रहे थे मेरे पतिदेव का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए क्योंकि पता नहीं कोई स्टोन के बोल रहे हैं कि स्टोन हो गया करके, ऐसा करके। तो मैं उसी को ऐसा करके कुछ सामान लेने जा रही हूँ। फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।